दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये वीडियो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम सेट नंबर 4 लेके आए हैं जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों देखेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जिसका जवाब आपको एक सेंटेंस में देना होता है। उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो बारी बारी से सारा चीज होगा। अभी देखिए ये जो है काफी गेस किया हुआ एक क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल कोई एक वीडियो है। ये काफी ज्यादा रिसर्च करके तब जाके ये गेस किया गया है। तो क्वेश्चन जितने भी है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखते हो चलिए। और पिछला 3 वीडियो अगर आप मिस किए हैं, नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लीजिए और तब जाके आप इस वीडियो को भी प्रॉपर अच्छे से देखिए। चलिए यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन में, और पहला क्वेश्चन में क्या है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? उत्तर में आपको लिखना होगा तुलसीदास राममार्गी शाखा के कवि हैं। देखिए वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही है, साथ में आप कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद होना ही चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, रामचरितमानस किसकी कृति है? तो उत्तर में आपको कैसे लिखना है, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास यहाँ पे की होगा, की कृति है। अगला देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, और इसमें है तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को भक्ति की भूख है। तुलसीदास जी को किसका भूख है? भक्ति की भूख है। और दोस्तों अगर अभी तक एजुकेशन ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वहाँ पे फ्री मॉडल पेपर, पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारा फ्री क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है या फिर आप डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, नावादास किसके समकालीन थे? किसके सेम टाइम में थे, मतलब जब वो कवि भी थे और ये भी थे, नावादास भी थे। तो उत्तर हो जाएगा नावादास तुलसीदास के समकालीन थे, एक ही वक्त पे ये दोनों भी थे। अब अगला यहाँ पे है पांचवा क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर मन की चंचलता से थक जाता है। मन इतना चंचल होता है कि एक शरीर जो होता है मनुष्य का वो बहुत जल्दी थक जाता है। अब अगला यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर, इसमें है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र है। उत्तर में आपको कैसे लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है खिलौना उसका पुत्र है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है क्या चीज, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? उत्तर में आपको लिखना है पुत्र की मृत्यु पर। माँ के लिए अपने मन को समझाना अपने पुत्र की मृत्यु पर कठिन हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय से। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे वीडियोज है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। उषा क्या होता है? उषा वो होता है जब सूरज निकलने वाला रहता है उससे पहले जो लाली रहता है आसमान में, उसी को उषा कहते हैं। अब अगला यहाँ पे है 11वां क्वेश्चन, और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सके, ज़्यादा लोग के साथ हम जुड़ सके और जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियोस लाते चले। 11वां क्वेश्चन में है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न आती है, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है देखिए। प्रस्तुत कविता कवित्व जो चैप्टर है में क्या है, महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, उसके बाद है वारवाग्नि जो समुद्र की आग होता है, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम और भी बहुत से, जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से की है। यहाँ पे क्या है सवाल, शिवाजी की तुलना भूषण ने किस किस से की है, किन किन से की है? तो ये जो है भूषण जी जो है छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, वायुवाग्नि समुद्र की आग जो होता है, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, उसके बाद जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश अर्थात सूर्य और कृष्ण से की है। अब अगला यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो अच्छे से देखिए, बिहार बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, हृदय की बात का
क्या कार्य है? हृदय की बात का क्या कार्य है? उत्तर में आपको लिखना है, इस कोलाहलपूर्ण वातावरण में श्रद्धा जो वस्तुतः कामायनी है अपने हृदय का सच्चा मार्गदर्शक बनती है। मतलब अभी जो है बहुत कोलाहल, बहुत ही शोरगुल वाला वातावरण है और इसमें जो है श्रद्धा एक जो है काफी एक शांति, सच्चा मार्गदर्शक का काम करता है। जो अंदर का बात होता है, हृदय का बात होता है, वो एक सच्चा मार्गदर्शक का काम करता है। कवि का हृदय कोलाहलपूर्ण वातावरण में जब थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहती है, ऐसे विषादपूर्ण समय में श्रद्धा चंदन के सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना प्रदान करती है। जब बहुत थक जाता है शरीर, जब इतना जो है चंचल मन से जो शरीर जब थक जाता है, तो ये जो है ठंडी ठंडी हवा, जो सुगंध आती है, सुवासित हवा जो रहती है, वो जो है इस चंचल मन को बहुत ही शांति प्रदान करती है, सांत्वना प्रदान करती है। इस प्रकार कवि को अवसाद एवं अशांतिपूर्ण वातावरण में भी उज्जवल भविष्य सहज ही दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में है, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? उत्तर में आपको कैसे लिखना है, उषा का उदय आकर्षक होता है, काफी आकर्षक होता है। नीले गगन में फैली प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसका बरबस आकृष्ट करना ही जादू है। जो वो आकर्षित करती है उसी को जो है जादू कहते हैं। सूर्य उदित होते ही वह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है, मतलब छुप जाता है, उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। मतलब सूर्य के उगते ही उषा जो है चली जाती है। उषा क्या होता है? सूर्य के उगने से पहले जो लालिमा रहती है वो होता है उषा। तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिए हैं। और उषा का जादू सूर्य के निकलने पे चली जाती है। अब यहाँ पे 14वां क्वेश्चन में है, पठित कविता के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखे। ये जो है पठित कविता का क्या मतलब है? तुमुल कोलाहल कला। ये जो है इसमें जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो चलिए उत्तर आपको कैसे लिखना है वो देखिए। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं तथा उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। पठित कविता तुमुल कोलाहल कला में की काव्य कथा छायावादी है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? प्रस्तुत कविता में मानव जीवन में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। प्रकृति सौंदर्य का गुण भी इसमें मिलता है। नारी की गरिमा का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। कविता में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन क्या था? पठित कविता के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखे। तुमुल कोलाहल कला पठित कविता का मतलब हुआ। अब 15वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? उत्तर आपको कैसे लिखना आइए जानते हैं। जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन में ऐसे ऐश्वर्य की, इस ऐश्वर्य की, इसकी अत्यंत गहराई और उसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है, तो जीवन के प्रति तनिक भी कसमसाहट का भाव आता है तो विद्रोह कर बैठता है। जब लोग एक बार आनंद उठा लेते हैं, कोई भी चीज़ के गहराई में जाके इस जीवन का आनंद ले लेते हैं और फिर उसके लाइफ में, उसके जीवन में कोई भी कसमसाहट होती है, कोई भी तकलीफ होती है, वो तुरंत भी विद्रोह कर बैठता है। संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति लिए सत्य की खोज कर सके। मानव के भांति जो है भांति लिए खोज कर सके उसको सत्य की। जिंदगी का अर्थ जो होता है, जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्र हो। जब लोग स्वतंत्र हो गए तभी वो लोग जो है अपने सत्य की ओर जाएंगे। जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो, समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है और साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना, भय से मुक्त में जीना। अब जो है भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। तभी लोग जो है जीवन में सफल हो पाते हैं, उसे विद्रोह करना ही पड़ता है अपने थोड़े बहुत कसमसाहट से, और जो है इसको
विद्रोह थोड़ा बहुत कम भी करना होता है, जिससे जो है लाइफ काफ़ी आसान हो जाता है, जीवन आसान होता है, खुशमय होता है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब अगला एक पार्ट आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो पार्ट आ जाएगा। तो काफ़ी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा ये जो है पूरा वीडियोस हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे का वीडियो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।